टेडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग से इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान समुच्चय है? समान समुच्चय में आपको बताया कि ये समुच्चय समान समुच्चय है। अब जरा समझिएगा, समान समुच्चय किस केस में होता है? यदि सेट ए में सारे एलिमेंट सेट बी के हों और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के हों, या यूं कह लें सेट ए में जितने एलिमेंट हो सेट बी में होने चाहिए, मतलब सेम, मतलब जितने हों उतने वो भी, जैसे अगर 5 एलिमेंट सेट ए में है तो 5 एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, और वही सेम एलिमेंट जो सेट ए में वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, तब वो दोनों समान समुच्चय होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वही क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स शब्द लिटिल का एक अक्षर है, एक्स सच दैट एक्स शब्द टाइटल का एक अक्षर है। तो आइए इसका हम लोग सेट बनाते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग रोस्टर मेथड या सूची मेथड में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर डाल के यहाँ पर a इज इक्वल टू करके, आप जानते हैं समुच्चय के ये अवयव है। अवयव ही क्या है? ये अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, शब्द ना। देखिए शब्द लिटिल का एक अक्षर, तो इसके सारे अक्षर लेने हैं, वही उसका एलिमेंट हो जाएगा। l ले लिया, i ले लिया, t ले लिया। अब दोबारा टी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होता। आई ले लेंगे, फिर एल ले लेंगे, फिर ई ले लेंगे, ठीक है। तो एल नहीं लेंगे, एल एक बार ले चुके हैं ना, तो इतने ही अक्षर आएंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं बी में, बी के केस में कौन कौन आएगा? टी आई एल ई, टी आई, यहाँ मैंने आई शायद दोबारा ले लिया, इसको आई को भी एक बार ही लीजिए। टी आई एल ई। अब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। हो सकता है क्रम उनका बदला हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो सारे मिल रहे हैं ना, तो इसलिए ए और बी समान समुच्चय। इसको मैं सिंबल में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर कह रहा है कि ए, जैसे ये है 0 हो गया आपका और ये बी है, ठीक है। तो ए आप लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 0 मंझले ब्रैकेट पे, और b इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, x सच दैट x, आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 7 से बड़ा हो, सॉरी 7 से छोटा हो, लेकिन जो हो 10 से बड़ा हो। अब 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा यानी 5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ ठीक है, 7 की तरफ मुंह खुला है या x की तरफ खुला है, यानी कि 7 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो 7 से छोटा हो, देखिए 7 से छोटा है क्योंकि 7 की तरफ मुंह खुला है, और 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से छोटा आप लेंगे 6, लेकिन उसको एक कंडीशन इन्होंने और लगा दी है कि 10 से बड़ा कर दिया है। तो अब तो दिक्कत हो गई, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। भैया 7 से छोटा हो और 10 से बड़ा कैसे हो सकता है जब 7 से छोटा होगा? क्योंकि 7 के बाद ही तो 10 आता है। तो अगर 10 से बड़ा होना तो उसको और आगे जाना पड़ेगा। तो 7 से छोटा तो ले सकते हैं, लेकिन वो किसी केस में 10 से बड़ा नहीं होगा, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये फाई हो जाएगा। ऐसा कौन सा समुच्चय हो जाएगा? फाई समुच्चय हो जाएगा, यानी रिक्त। इसको इस तरीके से या इससे भी डिनोट कर देते हैं, फाई, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें अवयव क्या है? 0 है, इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है? समान समुच्चय नहीं है। भाई 0 इसमें भी मिलना चाहिए तो हम इन दोनों को समान समुच्चय कहते, लेकिन नहीं मिला तो हम इसको समान समुच्चय नहीं कहेंगे। अब आइए थर्ड नंबर, ABCD, इसको रफ कर दे रहा हूं। थर्ड नंबर देखिए, ABCD ABCD, और इसमें बी वाला है आपका 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं? नहीं है, एक आउट नहीं मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट बताएं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल कर सकते हैं, पीछे भी आप लोग कर सकते हैं, तो हम लोग यही थोड़ा सा करते हैं। देखिए जो 1 है, कोई एक एलिमेंट बता दीजिए जो ए में है, बट लेकिन वही एलिमेंट ए जो है बी में नहीं है।
जबकि डेफिनेशन यही है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिलने चाहिए और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में। अगर आप एक एलिमेंट भी ऐसा बता दिए जो सेट ए का तो है मेंबर लेकिन सेट बी का मेंबर नहीं है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, समान समुच्चय नहीं है। ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से आप कुछ प्रूफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5। तो इसमें कैसे करेंगे सोचिए थोड़ा। a इज इक्वल टू 5, a आपका 5 है, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट पे 5। देखिए ये तीनों समान समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये एकल समुच्चय है जिसका एलिमेंट 0 है और ये भी एकल समुच्चय जिसका एलिमेंट 5 है। तो एक बात समझिए क्या होता है, क्योंकि समान समुच्चय दोनों के अवयव एक दूसरे में मिलने चाहिए। कोई भी तीन हो तो तीनों को, अगर 3 को ले रहे हैं तो तीनों के एलिमेंट एक दूसरे में मिलने चाहिए, तभी आप उसको समान समुच्चय कहेंगे। तो आप यहाँ पर कोई एलिमेंट पकड़ लीजिए, जैसे 0 को पकड़ लेते हैं हम कि 0 जो होता है वो बी में बिलोंग तो कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और न ही सी में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग कह देंगे ए जो है बी के इक्वल नहीं है और बी इक्वल नहीं है सी के, मतलब ये तीनों समान समुच्चय नहीं है। और वैसे भी देख लीजिए इसका एलिमेंट 5 है, मतलब ये रिक्त एलिमेंट 5 कहना गलत होगा, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय है जिसका एलिमेंट कुछ नहीं है और ये आपका एकल समुच्चय जिसका एलिमेंट 0 है। ये आपका एकल समुच्चय है जिसका एलिमेंट 5 है, ये भी एकल समुच्चय है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तीनों समान समुच्चय नहीं है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो समीकरण इतने को संतुष्ट करते हैं। तो उन वास्तविक संख्या, इसको सॉल्व करते हैं, जो आ जाता है वही वास्तविक संख्याएं होंगी जो इसको संतुष्ट करेंगी। 7x + 12 इज इक्वल टू 0। अब आप हाई स्कूल में एक चीज पढ़े होंगे कि यहाँ से यहाँ इसका गुणा कराते हैं, तो गुणा कराने पे 12 और जोड़ने पर 7, तो x² + 4 + 3 या 4 धन 3x + 12 इज इक्वल टू 0। अब जरा समझिएगा, x² इस x का अंदर गुणा कराएंगे तो 4x धन 3x + 12 बराबर 0। अब यहाँ से आप एक काम करिए, x कॉमन ले लीजिए तो x + 4 हो जाएगा। यहाँ से आप एक और काम करिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 4 हो जाएगा। अब एक काम करिए, फिर से x + 4 कॉमन ले लीजिए तो x + 4 और x + 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ से हम दो केस बनाएंगे, यदि x + 4 बराबर 0 तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, ये हमें ये शो करता है या दिखाता है कि x बराबर -4। और यही के केस में यदि, अब हम दूसरा एक केस लेंगे, यदि x + 3 बराबर 0 तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। तो एक आपका सेट बना -3, -4 का, तो यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a(x) = x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2, 3, c इज इक्वल टू 2, 3, तो दिखाइए कि ये सब समान समुच्चय है। तो चलिए सबके हम लोग क्या करें, एलिमेंट निकाल लें और तीनों के एलिमेंट अगर समान आते हैं तो ये आप कह देंगे कि समान समुच्चय है। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सेट ए को सॉल्व करते हैं। x such that x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम जो है समीकरण को निकाल लेते हैं। x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करने पर 6, जोड़ने पर कितना 5, x² - 2 + 3 x + 6 हो जाएगा। देखिए दोनों क्वालिटी मौजूद हैं, गुणा करने पर 6 आएगा, जोड़ने पर 5 आएगा। तो x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो x - 2, यहाँ से आप -3 कॉमन ले लीजिए तो x - 2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से आप x - 2 कॉमन ले लीजिए, x - 2, और यहाँ से आप क्या बचेगा, x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से फिर दो केस बनेंगे, यदि x - 2 बराबर 0 और तब x बराबर 2 हो जाएगा, और यदि
x माइनस 3 बराबर 0, तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा थोड़ा सा, इसके एलिमेंट मेरे पास जगह नहीं, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके एलिमेंट आएंगे 2,3 और इन्हें आप याद रखिएगा। इसके एलिमेंट आएंगे 2,3। चलिए मैं इसे फिर से लिख दूंगा। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो वीडियो को पुश करके आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। अब एक बात समझिए कि अब हमने इसके एलिमेंट तो निकाल लिए जो आए 2,3, ये भैया पहले से 2,3 है। और सी वाले में समझिए कि ये 2,3,3 भले लिखा है, लेकिन हम सेट ए में मानते हैं कि अवयव का जो है रिपीटेशन नहीं होता, वो एक ही बार लिया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि a इज इक्वल टू 2,3 और अभी निकाले थे ना, b इज इक्वल टू 2,3 और c इज इक्वल टू 2,3,3। मतलब हम इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि 2,3 ही है ये, ठीक है। इसलिए जो तीनों हैं a b c तीनों क्या हैं, समान समुच्चय हैं, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए नीचे दिए गए समुच्चय में बराबर समुच्चय चुनिए, मतलब जो समुच्चय बराबर हो, बराबर यानी कि समान। तो बराबर और समान की डेफिनेशन एक ही होती है। देखिए सबसे पहले इसके एलिमेंट चेक करिए, 2, 4, 8 और 12। तो और कहीं 2, 4, 8 और 12 है? नहीं है। तो ए वाला छोड़ दीजिए आप, ये किसी के समान समुच्चय नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। बी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखते जाइए, 1, 2, 3, 4 इसमें भी है। तो ए और डी समान समुच्चय, भले उनका क्रम बदल सकता है लेकिन है तो वो समान समुच्चय ही ना। तो ए और डी क्या है आपके, समान समुच्चय हैं। और कहीं देख लीजिए 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो ये हो गया आपका। अब देखिए 4, 8, 12, 14 और कहीं है 4, 8, 12, 14 नहीं है, तो आपको इसको भी नहीं लेना, सी भी नहीं लेना, ए और डी बस लेना। अब इसमें देखिए डी वाला तो हम लोग ले ही चुके हैं, ठीक है। ई वाला -1 + 1 और यहाँ -1 + 1, तो ये भी समान समुच्चय है। ई और जी क्या है आपके, समान समुच्चय। बस क्रम ही तो बदला है, क्रमोच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। हम चाहे पहले जेड लिख दें बाद में ए लिखें, चाहे हम पहले पी लिख दें फिर जेड लिखें, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ये और दोनों समान समुच्चय नहीं है, तो केवल ये आपके आएंगे जो दो समान समुच्चय निकल कर। नीचे दिए गए समुच्चय में कौन सा समतुल्य समुच्चय है? अब देखिए एक सेट है आपका फाइव, इसकी कार्डिनल नंबर जब आप निकालेंगे, कार्डिनल नंबर यानी अवयवों की संख्या, तो 0 आएगा। एक सेट है आपका मझले ब्रैकेट में 5, तो आप क्या कहेंगे, इसकी कार्डिनल संख्या जो होगी वो 1 होगी। इसी प्रकार से एक सेट है आपका मछले ब्रैकेट के अंदर 5, तो इसका एलिमेंट, इस समुच्चय का एलिमेंट खुद रिक्त समुच्चय, इसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं, लेकिन इसका भी जो आपका कार्डिनल नंबर आएगा वो 1 आएगा। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं तो हम लोग उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। इसलिए 0, 5 इक्विवेलेंट, ये समतुल्य समुच्चय का चिन्ह होता है और ये दोनों क्या होंगे, समतुल्य समुच्चय होंगे। और इसमें अवयवों को देखते हैं कि संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें 0 थी भाई, 5 मतलब कोई अवयव नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ।